आज कानपुर में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया का हिस्सा बनी हुई है जो बहुत जोरों से रफ्तार पकड़ रही है। आपको बताते चले कि एक तथाकथित पत्रकार जो व्यू इंडिया टाइम्स के संपादक बताते हैं अपने आप को, रुपेश अग्निहोत्री, उनकी वो ऑडियो टेप वायरल हो रही जिसमें महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा अश्लील टिप्पणी की गई है। आपको मैं बताता हूं कि आज आप देख सकते हैं कि रवीना त्यागी जी के दफ्तर के बाहर यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है जो उनके ही मोहल्ले के नागरिक हैं और उन पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पूरे मोहल्ले को प्रताड़ित करके रखा हुआ है। ऐसे ऐसे ऑडियो टाप उनके निकल कर आ रहे हैं सामने जिसमें वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि समस्त पत्रकार समाज को कि वो गला काट कर किसी की भी फुटबॉल खेल सकते हैं। आइए मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ, यहाँ पर जो उनके मोहल्ले के लोग हैं उनसे मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ। देखिए ये लोग क्या बताएं पूरे मामले में। भैया क्या मामला है? मामला ये है कि रुपेश अग्निहोत्री जो पत्रकार हैं और ये अपने मतलब उनको थाने से पूरा सपोर्ट मिलता रहता है जिसके बल पे वो आए दिन मारपीट करते रहते हैं और पीड़ित को नवस्था थाने से आके और उल्टा पीटा मरवाते हैं, नाक रगड़वाते हैं, नवस्था थाने वाले आते हैं। और दूसरा हम लोगों को 3-4 महीने से परेशान कर रहा है, उसके बेटे द्वारा परेशान किया जा रहा है। हम लोगों ने उनकी शिकायत बच्चे उसके पापा से कही तो हम लोग को जाति सूचना। ये वही रुपेश अग्निहोत्री जिनका ऑडियो हाल ही में वायरल हुआ जिसमें महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करी जा रही है। जो वीडियो वायरल हुआ है वो तो कुछ नहीं, उससे भी ज्यादा ऑडियो हम लोगों के पास है गंदी गंदी गालियां देने के लिए। लेडीजों का घर में घुस के मारते हैं, लेडीजों की इतनी गंदी गंदी गालियां दी जो बताने के लायक नहीं है, इतनी गंदी गंदी गालियां देती है लेडीजों को। तो क्या प्रशासन आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है इस मामले में? प्रशासन के ऊपर जब दबाव पड़ा था तब उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीओ के पास विवेचना हो रही, वहाँ ही रुकी पड़ी है। उसके बाद पूरे मोहल्ले में 3-4 एप्लीकेशन जा चुकी है। नवस्था थाने एसपी यहाँ आपकी लोकल पुलिस चौकी कौन सी है? लोकल पुलिस हनुमंत विहार की लगती है। हनुमंत विहार से 112 फोन करके बुलाते हैं तो पुलिस वालों के लिए मारने के लिए दौड़ते हैं। सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, पुलिस वाले खुद डरते हैं। कल राठी ली रिकॉर्डिंग ली, राठी सर को रिकॉर्डिंग ली भेजा गया। राठी सर वही है जिनके ऊपर हमला हुआ था, जिनको मारा गया था चौकी के अंदर, फाड़ दी गई थी। कल वो डर के सामने नहीं आ रहे थे, कह रहे थे कि तुम लोग रिकॉर्डिंग लेना है हमको बताते, हम अकेले में आते। अब ये नौटंकी कर रहे हैं और उन्होंने फोन करके एसएचओ को फोन किया कि देखिए वो नौटंकी कर रहे हैं, उनको समझा लीजिए। उसके बावजूद वो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमल वर्मा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बेटिया बताओ। सर ये रुपेश अग्निहोत्री है, इसका लड़का ओम अग्निहोत्री, वो डेली हमको मारता था और डेली छेड़ता था और डेली कपड़े घसीटता था और डेली चोटी घसीटता। अगर हम गली में निकलते थे तुरंत मारता था या साइकिल से हमको दौड़ाता था। बेटा आप इसके लिए पुलिस के पास गई क्या? यस सर। उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? कुछ नहीं। आप लोग कुछ कहेंगे? ये मारा है, बताइए। कल मेरे घर के अंदर घुस के मारा है उसने। कितने बजे की घटना है ये? 11 बजे की घटना है। आपने पुलिस को सूचित किया? हाँ किया था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की है? उसने पुलिस की मौजूदगी मारपीट की है। तो आप देख रहे हैं कैसी घोर विडंबना है ये। एक पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार बताता है और इस तरह के कुकृत्य कर रहा है, अपने क्षेत्र के निवासियों को सता रहा है। पत्रकार का मतलब होता है प्रेस, पब्लिक रिलेशन, इमरजेंसी, सोशल सर्विस। हमें समाज के साथ में एक रिश्ता स्थापित करना होता है, लेकिन यहाँ पत्रकार अब नाम के पत्रकार हैं कि काम के पत्रकार हैं, उनको आज तक किसी खबर में उनका नाम लिखते मैंने नहीं देखा है। लेकिन जो शिकायतें, जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि ये पत्रकार नहीं है, एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जैसा पता चला कि हनुमंत विहार चौकी के अंदर दरोगा जी की वर्दी फाड़ी जाती है, उनके द्वारा मारा पीटा जाता है और उस मामले में भी नौबस्ता थाना पूरी तरह से संलिप्तता दिखाते हुए उनको बचाने का कार्य कर रहा है। आइए एक और भाई हमारे साथ में, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं उनके विषय में, ये क्या बताना चाहते हैं। भैया आपका नाम? सर मेरा नाम सौरभ वर्मा है, मैं भी प्रताड़ित हूँ। मेरे ऊपर 5000 रिश्वत लेने का वो लगाया हुआ है क्योंकि मैंने इन लोगों की मदद करी है। वो कह रहे हैं कि जहाँ जाओगे मैं पीछे से आऊँगा और कितना पुलिस को बुलाओगे मैं वहीं मारूंगा, आपको रोज मारूंगा। प्रतीक अग्निहोत्री, शशांक अग्निहोत्री गाली दे रहे हैं कि जाओ चमारो, जो करते बने कर लो। खुलेआम गाली दे रहे हैं। आपको क्या जाति सूचक शब्दों से आपका संबोधन किया है? बिल्कुल करा है। कल की आप सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाइए, उसमें देखिए अपने आप आपको पता चलेगा, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरुण राठी जी वहाँ मौजूद थे, वो अपने कोतवाल साहब को फोन करके कह रहे हैं कि साहब इनको चुप करा लीजिए तब मैं यहाँ से जाऊँ। ये विवाद कर रहे हैं, मैंने इनका घर का दरवाजा भी नहीं खटखटाया, मैं तो सीसीटीवी फुटेज लेने आया हूँ। इतने ये दबंग है कि थाना नवस्था और चौकी इनसे डरती है। अब आप देखिए कि एक लोकल की चौकी के दरोगा जी जो वहाँ पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में लोगों के साथ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनको गालियाँ दी जा रही हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, घर में घुस के उनको मारा जा रहा है और नौबस्ता थाना पूरी तरह से उस आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को बचाने में लगा हुआ है। यदि आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर।
अरुण राठी सर बैठे थे सामने। मैंने कहा हम लोग इसी तरह पिटते रहेंगे आपके सामने। वो कह रहे क्या मैं आयरन मैन हूँ जो उनके सामने जाऊँ उनसे लड़ूं? आप लोग क्यों घर से निकलते हैं? बताइए, हम लोग घर से नहीं निकलेंगे। हम लोगों को ऑफिस जाना, कॉलेज जाना, बच्चों को जाना, कहाँ तक हम लोग? देखिए एक पत्रकार किस तरह से एक आतंक कायम करे हुए अपनी गली में, और एक दरोगा जो कि लोकल चौकी का है, जिसको सुरक्षा के नाते से वहाँ पर तैनात किया गया है, वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है कि क्या मैं आयरन मैन हूँ जो उससे लड़ूंगा जाके। अब क्या यही शब्द रह गए पुलिस के पास में? यही योगी सरकार है, यही कानून है जिससे समाज को सुरक्षित रखने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो किस तरह से एक पत्रकार आतंक बन पर अपने मोहल्ले के ऊपर टूटा हुआ है, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। एक और महिला है हमारे साथ में जो उसके विषय में कुछ बताना चाहती हैं, किस तरह से उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, उनकी बेटियों के ऊपर की जा रही हैं। आइए हम आपकी बात कराते हैं उनसे। मैडम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मधु सोडवानी है, हम सिंधी हैं। हमारी 2 बेटियां हैं सर, एक जॉब करने जाती है, एक सिलाई करती है बंद कमरे में। तो मेरा एक ही बेटा है। कल कह रही थी सबका एक बेटा है, सबको देख लेंगे। तो मेरा एक बेटी बेचारी जॉब करने जाती है, मुझे उसका डर लगता है वो वापस रात में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कुछ करिए। गालियाँ देता है, गंदी गालियाँ इतनी। मेरे बच्चे बाहर भी नहीं निकलते हैं, मेरे बच्चे कहीं नहीं जाते हैं, वो बैठ के घर में सिलाई करते हैं। वो बेचारी बड़ी वाली सिर्फ जॉब करने जाती है, तभी पता नहीं क्या गंदा संदा बोलते हैं कि वहाँ जाती है, वहाँ जाती है। बस मारा भी सर, मुझे प्रतीक अग्निहोत्री मारा भी था, उसकी भी रिपोर्ट मैंने कराई थी, कुछ नहीं हुआ उसका, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या यही उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है? इस तरह से तथाकथित पत्रकार जो पत्रकार के नाम पर कलंकित मर्यादा को धूमिल करने में लगे हुए हैं, अपनी किस तरह से समाज को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं, इसका साक्षात नमूना रुपेश अग्निहोत्री के तौर पर कानपुर के अंदर सामने आया है। यदि इस प्रकरण में आगे कोई भी जानकारी निकल कर आती है तो आपको IBN टुडे न्यूज के माध्यम से अवगत करा दी जाएगी। मैं संवाददाता शिवांक अग्निहोत्री, कैमरामैन संजय के साथ IBN टुडे उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।